नमस्ते, राधे राधे फ्रेंड्स। लर्न विद फ्यूचर टीचर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली नेक्स्ट वीडियो में इस सीडीपी क्लास में आपने बीजमैन का नियम देखा था। आगे देखते हैं गोडार्ड का महोदय ने क्या कथन दिया। गोडार्ड मनोवैज्ञानिक ने केली कॉक के ऊपर अध्ययन किया है। डगडेल ने जो है जीव की फैमिली पर अध्ययन किया है और इन दोनों ने जो है इनकी वंशानुक्रम के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह अध्ययन किया है। वातावरण का प्रभाव एनवायरनमेंट, पालन पोषण की संज्ञा और गतिशील कारक होता है। क्या है? वातावरण। जैविक वातावरण बायोटिक एनवायरनमेंट, अजैविक वातावरण एबायोटिक एनवायरनमेंट। वातावरण क्या है? जैसे एक सुशीला लड़की चित्र में दिख रही है और इसका फैमिली, इसकी पड़ोसी, इसका समाज, देश, संस्कृति, इसका स्कूल, विद्यालय, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार और इसका पोषण और इसका जो है हवा, जल, प्रकाश, तापमान जो भी मिल रहा है वो सब इसके चारों ओर, ये सब क्या है? वातावरण है। कोई बालक अपराधी, डॉक्टर, शिक्षक, राजनेता, भाषाविद बनेगा, इस बात का निर्धारण वंशानुक्रम से नहीं होता है। यह वातावरण में रहकर इनका निर्धारण होता है। माता जो है बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, टीचर होती है। जब माँ गर्भवती होती है तो उस दौरान निम्न कारक बच्चे को प्रभावित करते हैं। यदि माता शराब सेवन करती है तो अल्कोहलिक सिंड्रोम डिसीज से बच्चे को क्या होता है? बीमारी हो जाती है। माता को न्यूट्रिशन में कमी होने पर बच्चा क्या है? कुपोषित रहेगा। माता को चोट लगने पर बच्चे का शरीर या मस्तिष्क विकृत हो सकता है। माता की उम्र 35 से अधिक हो तो बच्चे में क्या हो सकता है? डाउन सिंड्रोम हो सकता है। माता का स्वास्थ्य गंभीर बीमारी का प्रभाव बच्चे पर क्या होता है? पड़ता है। जन्म के बाद जो है परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। प्रथम समाजीकरण, माता पिता बच्चे के शिक्षक होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करता है और बच्चा क्या? मातृभाषा सीखता है। कहाँ से? परिवार से। परिवार का जो हेल्दी वातावरण होना चाहिए। लोकतांत्रिक परिवार अच्छे होते हैं। स्कूल विद्यालय का बालक पर क्या पड़ता है? प्रभाव। यहाँ यह औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन का केंद्र होता है। भाषा व्याकरण सीखना, विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा दी गई है। दोस्तों के साथ घुलना मिलना व्यवहार करना सीखते हैं। कहाँ? विद्यालय में बालक। एक अच्छा स्कूल डेमोक्रेटिक होता है, प्रगतिशील शिक्षा व बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को जो है बढ़ावा देता है। कौन देता है? तो ये विद्यालय देता है। और आगे देखेंगे इसमें बालक के विकास पर वातावरण का, एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है। फैमिली और स्कूल देख ही लिया। अब तीसरे नंबर पर समाज या संस्कृति यानी सोसाइटी या कल्चर का जो प्रभाव क्या पड़ता है। बालक का व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? हमारा समाज या संस्कृति। समाज में रहकर ही बच्चों में रीत रिवाज, समाज के मान्य नियमों को जानने का अवसर मिलता है। दोस्तों का प्रभाव बालक पर, सहयोग के भाव का विकास होता है। अच्छे बुरे दोनों प्रकार के गुणों का विकास सीखते हैं और अपनत्व के भाव का विकास। तीसरा है खेल के मैदान से बालक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन का सक्रिय स्थल खेल का मैदान होता है और यहाँ बालक का टीम भावना का विकास होता है। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, हार जीत से बालक अवगत होता है। संवेगात्मक या शारीरिक विकास या बौद्धिक विकास का जो है स्थल होता है। बालक पर न्यूट्रिशन, पोषण का प्रभाव क्या होता है। जन्म से 6 माह तक माता का दूध पिलाना चाहिए बालक। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर या मैरास्मस रोग हो जाता है। वसा की कमी से सूखा रोग, ड्राइनेस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स,
विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। और बालक को संतुलित आहार प्रदान करना चाहिए। ग्लैंड सिस्टम का बालक पर विकास क्या होता है? 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, वैश्रावी ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। और वैश्रावी ग्रंथि इसका स्रावण करती है लार एंजाइम का। उदाहरण जैसे लार ग्रंथि, सलेवरी, पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, टीयर, सीबम ग्रंथि, सीबम, टेस्ट ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जो है स्रावण करती हार्मोन और एंजाइम का, पैनक्रियाज, अग्न्याशय का। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर कहते हैं इसको, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, ये सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन एसटीएच वृद्धि नियंत्रक हार्मोन का स्रावण करती है। इसकी कमी से जो है बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिनिज्म। और पिट्यूटरी ग्लैंड की अधिकता से शरीर वेमकाय, एक्रोमेगली हो जाता है जिसे कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में पाई जाती है जो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड की बात करें, ये मेलाटोनिन या सेरोटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। एकांत या शांत अंधेरे में निकलते हैं जो शांति और सुकून का बोध कराते हैं नींद के लिए। थायराइड ग्रंथि हार्मोन थायरक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। और घेंगा या गलगंड रोग। हाइपोथायरॉयडिज्म से वजन बढ़ना, मेटाबॉलिज्म घट जाता है, थकावट, गर्मी को सहन न कर पाना, घबराहट, त्वचा रूखी सूखी। हाइपोथायरॉयडिज्म की अधिकता से थायरोटॉक्सिकोसिस रोग होता है और मेटाबॉलिज्म हो जाता है इससे, और वजन जो है घट जाता है। एड्रीनल ग्लैंड से आप देखेंगे, एड्रीनलिन ग्रंथि फाइट एंड फ्लाई हार्मोन, गुस्सा, डर, भय के दौरान आकस्मिक हार्मोन का स्रावण किससे होता है? एड्रीनल ग्रंथि। फीमेल में एड्रीनलिन वेरिलिज्म पाई जाती है। फीमेल में कुछ महिलाओं में दाढ़ी मूंछ आना, ये एड्रीनल वेरिलिज्म के ही कारण होता है। विकास की अवस्थाएं, डेवलपमेंट स्टेज क्या हैं? गर्भावस्था, प्रेगनेंसी स्टेज, गर्भधारण से जन्म के पूर्व तक, शैशवावस्था, इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, ईयरली चाइल्डहुड 2 या 3 से 6 वर्ष तक, लेट चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था एडolescence को 12 या 13 से 18-19 वर्ष माना गया है। प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड को जो है 19 या 20 से 35 वर्ष माना है। मध्यावस्था मिड स्टेज को 35 वर्ष से 60 या 65 वर्ष माना है। वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज को 65 वर्ष से मृत्यु तक माना है। ईवी हरलॉक महोदया ने गर्भावस्था निषेचन से जन्म पूर्व तक, शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह, बचपनावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष, बाल्यावस्था जो है ईवी हरलॉक महोदया के अनुसार बाल्यावस्था को